है ना। लेकिन हम इतना ये करने के बाद भी जलील हो रहे हैं, तो इसका सिर्फ एक ही इंसान का है, पैड वैड ला के फेंक जाता है सब कुछ। तो उस वजह पे मैं बोली हूँ, आज मुझे दबाने का कर रहे हैं, मैं दब जाऊँगी तो फिर इन बच्चों को कहाँ खुलने का मौका मिलेगा। सिर्फ आप सब बताओ, आप सबको मेरा साथ देना ही होगा, इसीलिए कि आप लोग अगर साथ नहीं दोगे ना, तो फिर मेरा ना जो थोड़ा मोड़ा भरोसा है ना लोगों पर, वो भी उठ जाएगा। मैं तो चली जाऊँगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप सभी को अफसोस बहुत ज़्यादा होगा। मैं बार बार यही बोलूँगी, छोड़ दो ना मैं, कि मैं पागल हूँ, ठीक है। वो उसका सब कुछ किया हुआ हो गया है, तो वो मुझे क्या बोलता है, साइको, मेंटल, बहुत ऐसी ऐसी शब्दों से आपको परेशान करेगा ना। कहते हैं ना कि इंसान का मार से आपको उतना चोट नहीं लगेगा ना, जितनी किसी की बातों से लग जाता है। सुबह भी जब वो घर से जा रहा था ना, सोचो कि 2-3 रात से वो आया नहीं, 3 रात से सामान उमान दे के गया नहीं। बच्चों को क्या जरूरत पड़ जाएगी, कैसे जोर से पढ़ो किसु, जोर से पढ़ो बेटा, लंबा करो पैर और नीचे रखो। हाँ तो लंबा करो ना, मोड़ के रखियो, इसीलिए हो रहा है। शूज खोलो, लंबा करके बैठो बिछा करके। हाँ पढ़ो किसु, जोर से पढ़ो तो बेटा। क्या लिखा है उसमें, पढ़ो, सुना सबको। खोल दो, खोलो ना। लो लिखो, राइट। लिखो सब, लिखो ना। पैर में एक तो कॉपी किताब चढ़ा के लिख रही हो, नीचे तो रखा करो यार। हे राधे राधे, कैसे आप लोग? उम्मीद करते कल से बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो आप सभी को पता है कि हमारी हालत कुछ अच्छी नहीं है, कुछ क्या बहुत अच्छी नहीं है ना। अपना घर होते हुए भी मैं बाहर हूँ, मेरा इतना कमर दर्द कर रहा ना, तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा। वही औरतों वाली परेशानी, चाहे कुछ भी हो जाए तो वो तो होना ही होना है। इधर बैठे मन कर रहा है सो जाए, हाँ, लेकिन कहीं सो नहीं सकते हैं ना कहीं बैठ सकते हैं। बस इस तरीके से मैं इधर हूँ और बच्चों को इधर पढ़ाने के लिए बिठाई हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं। और मैं इधर ही हूँ दोस्तों, गाड़ी हमारी यहाँ पे है। हमने बच्चों को रात का कल खाना बनाया था, जो सत्तू का पराठा, वही बचा हुआ था, तो बच्चों को मैं वही खिला दी हूँ और वही लेके आई हूँ। सॉरी, वही खिलाई थी। थोड़ी मोड़ी रोटी मैंने खाया होगा और इन लोगों को खिला करके केला ली थी 1 दर्जन, उसमें से 2-2 केला मेरे बच्चों को खिला दी हूँ ताकि इनको थोड़ा सा पेट में कुछ आए। और ये रहा पानी का बोतल, जो पानी ख़त्म हो चुका है, और इनको दी हूँ पढ़ने के लिए कि पढ़ो, इधर पढ़ेंगे। बच्चों की छुट्टी है दोस्तों, क्या कहेगा, छुट्टी ऐसे ही ख़राब हो जाती है। आप लोग नए साल की तैयारी कर रहे होंगे, हमारे लिए तो कुछ और ही तैयारी हुई रहती है। ऐसे ऐसे दिन से मैं गुजरती हूँ और बाद में मेरा पति मुझे कहता है कि मैं इसके लिए बहुत करता हूँ, बहुत करता हूँ। भगवान तो देख ही रहे हैं क्या किए हो, क्या कर रहे हो और क्या कर सकते हो, है ना। इतने भी अंधे भगवान नहीं है, वो सबकी नज़र रखते हैं, सबकी। अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मेरी भी नज़र रखे हैं, तुम कर रहे हो तो तुम्हारी भी नज़र रखे हैं। आप सबको नहीं लगता कि मैं पागल हूँ? लगता होगा ना, क्योंकि एक इंसान अकेला जब लड़ता है, झगड़ता है हर किसी से सही चीज़ों के लिए, जब कोई उसको परेशान करता है, एक मजबूर बेबस इंसान, और जब वो अपने लिए आवाज़ उठाता है और उसकी तरफ से समाज का कोई एक इंसान नहीं आता है ना, तो उसको कितना आसानी से ना पागल करार दिया जा सकता है। वही कुछ मेरी हालत है। मेरा पति चाहता है कि मैं झुक जाऊं, और इसलिए झुकूं ताकि जो मैं हक, अधिकार, मान सम्मान की लड़ाई लड़ रही हूँ, चिल्ला चिल्ला के कहती हूँ मुझे मेरा हक दो, अधिकार दो, इन बच्चों को दो, मान सम्मान दो समाज में जगह जगह,
तो वो सारी चीज़ें उसको देनी ना पड़े, क्योंकि वो बहुत महंगा है, देना इतना आसान नहीं है। और महंगी चीज़ों के लिए मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। वो चाहता है कि मैं उसके परिवार के सामने झुक जाऊँ, हमेशा झुकती आई थी, क्योंकि मुझे रिश्ता चाहिए होता था। इन बच्चों के लिए मुझे कुछ चाहिए होता है। कोई भी एक औरत ऐसी नहीं होती है कि चाहती है कि बच्चों का सब कुछ ख़राब कर दे। मैं उस हद तक भी झुकी हूँ जहाँ तक किसी औरत का झुकना ना के बराबर होता है, लेकिन सिर्फ इन बच्चों की वजह से और मैं अपनी हालत की वजह से कि मैं ऐसी हूँ यार, तो अकेले क्या करूँगी। बट सीरियसली सामने वाला बंदा अगर आपको इतना गिराना चाहता है, झुकाना चाहता है, तो फिर इस रिश्ते का क्या मतलब बन जाता है, आप सब बताओ। सिर्फ मेरी तरफ से एक स्टैंड ले लेता कि तुम सब गलत हो, और वाकई में लोग गलत हैं। कोई अगर आपके दरवाजे पे पीरियड का पैड का प्लास्टिक भर भर के फेंक के जाए, सामने वाली बंदी आके रोज़ आपकी बीवी को मेंटली टॉर्चर करती है। वो जो आंटी है ना फूल तोड़ती हैं, वो मुझे हमेशा रोज़ मेंटली टॉर्चर करके जाती है। रोज़ रोज़ मेरे घर पे आके बकवास करके जाना। अगर फूल भी तोड़ने आई है ना तो फालतू का सलाह आपको 4-5 दे के जाएगी। यहाँ पे ऐसे करा लेना, यहाँ पे सोफ़ा लगा लेना, यहाँ पे फ्रिज लगा लेना, यहाँ पे थोड़ा सा दरवाज़ा बना लो, थोड़ा सा ये कर लो। ये सब क्या है? जिस इंसान के पास खाने की चीज़ें नहीं है, आपको दिख रहा है कि किस हालत में घर में एडजस्ट कर रहा है, उसका पति भाग जा रहा है, सब कुछ देखते हुए भी आप उस औरत को ऐसे जाके बोल रही, तो मेंटली प्रताड़ित करना ही होता है। पति से मत लड़ो, पति से झगड़ो मत। रोज़ मतलब मेरी सास बनने का कोशिश करती, रोज़ के रोज़। मैं थक गई थी। और तो और डोबो है सो जैसे डस्ट वगैरह उठा करके, अब वो जानवर तो डस्ट नहीं करता है, क्योंकि उसको कोई डस्ट का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो 2 रोटी खाता है, उतने में उसका ज़िंदगी है। तो जो डस्ट लोग फैलाता है वही डस्ट उठा करके ना वो इधर का उधर करता है। मेरे खुद के घर में भी कई बार पीरियड का जो प्लास्टिक होता है ना, उधर हमारे मोहल्ले में सब लोग फेंक देते हैं। एक ही प्लास्टिक में पूरा एकदम गंदा सा रहेगा। मैं कभी ये सब ना आप लोग को दिखाई नहीं कि क्यों किसी को घिनाऊं, लेकिन एक्चुअल में ये सब दिखाना चाहिए, ज़रूरत पड़ जाता है कभी कभी। अब वो सारी चीज़ें ना फेंक जाते हैं, फिर डोबो उसको प्लास्टिक ला के मेरे आंगन में पूरा अभी भी कहीं ना कहीं वो गंदा चीज़ होगा, इधर उधर फाड़ के फेंका रहता है। कई बार यही आदमी, अब वो एप्लीकेशन लिख लो, गाय पर जो लिखना था वो लिख लो। गाय पे 5 लाइन लिखना था ना, लिखो ना। तो वही सब तो इजी है, तो लिखो जल्दी जल्दी। वो सब ये खुद फेंका है, अभी लिखियो रे, लिखो ना यार, कॉपी कैसे नहीं है, इतना सारा है। और इतना तो लिख ही लिए ना। अभी बोलना हमको तुम लोग कुछ लेने के लिए, है ना? नहीं। हाँ, तो तुम अगर इस तरह इरिटेट करोगे ना, मेरी तबीयत खराब है, तुम लोग लेके चल रहे ना, यही बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे हम एकदम टूट चुके हैं वहाँ पे भी तुम लोग को हम हमेशा अपने साथ रख रहे हैं यार। तुम लोग इस तरह मेंटली टॉर्चर मत करो हमको। ठीक है मम्मा। पढ़ो बेटा, राइम्स पढ़ो तू। अभी बच्चे अपने घर में आराम कर रहे होते, सो रहे होते, बट क्या करूँ, मैं भी परेशान हूँ, थकी हुई हूँ, और इस तरीके से परेशान हो गई हूँ सिर्फ अपना ही इंसान की वजह से, क्योंकि दूसरे इंसान का औकात नहीं है किसी को। कितनी गंदी गंदी औरतें रहती है, कितना कांड करती है, वो इज्जत से समाज में जी रही होती है ना। लेकिन हम इतना ये करने के बाद भी जलील हो रहे हैं, तो इसका सिर्फ एक ही इंसान का है। पैड वैड ला के फेंक जाता है सब कुछ। तो उस वजह पे मैं बोली हूँ, आज मुझे दबाने का कर रहे हैं, मैं दब जाऊँगी तो फिर इन बच्चों को कहाँ खुलने का मौका मिलेगा। सिर्फ आप सब बताओ, आप सबको मेरा साथ देना ही होगा, इसीलिए कि आप लोग अगर साथ नहीं दोगे ना, तो फिर मेरा ना जो थोड़ा मोड़ा भरोसा है ना लोगों पर, वो भी उठ जाएगा। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप सभी को अफसोस बहुत ज़्यादा होगा। मैं बार बार यही बोलूँगी, छोड़ दो ना मेरा चीज़, छोड़ दो ना रे। और तो और मेरा पति कहता है कि मैं पागल हूँ, ठीक है, वो अब उसका सब कुछ किया हुआ हो गया है, तो वो मुझे क्या बोलता है, साइको, मेंटल, बहुत ऐसी ऐसी शब्दों से आपको परेशान करेगा ना। कहते हैं ना कि इंसान का मार से आपको उतना चोट नहीं लगेगा ना, जितनी किसी की बातों से लग जाता है। सुबह भी जब वो घर से जा रहा था ना, सोचो कि 2-3 रात से वो आया नहीं, 3 रात से सामान उमान दे के गया नहीं। बच्चों को क्या ज़रूरत पड़ जाएगी, कैसे पड़ जाएगी। बीवी अंधेरे में कैंडल जला के बच्चों को रात भर रख रही है। बच्चे का रात में टॉयलेट लग रहा है, बच्चे रो रहे हैं। और आप लोग कहाँ हैं? सुबह से मैं देख रहा हूँ यहाँ। हम लोग हैं भैया, वो क्या बोलते हैं, बूटी मोड़ से हैं आगे, क्या बोलते हैं, मेडिका है ना। हाँ। मेडिका से थोड़ा सा आगे किशुनपुर, सुने हैं? हाँ, इधर क्या कर रहे हैं? बस बैठे हैं भैया, बच्चे लोग को पढ़ा लिखा रहे हैं। काफी देर से आप लोग बैठे हुए। मेरे मोहल्ला वाला हमको बहुत ज़्यादा तंग कर दिया है, और सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं है, इसीलिए 2 दिन से हम इधर उधर ऐसे ही भटक रहे। शाम होता है तब घर जाते हैं, लाइन वाइन सब काट दिया है।
तो सुबह से इधर बैठी हूँ ना, तो लोग नोटिस करते हैं कि अकेले में इधर बच्चे लेके बैठे हैं, तो सबको पता है कि कुछ ना कुछ ऐसे होता ही है। कोई क्या कर सकता है जब अपना ही इंसान इस तरीके से हो, तो है ना। ये सारी चीज़ें याद रखी जाएगी, कभी भूली नहीं जाएगी, क्योंकि तुम जो कर रहे हो ना, तुम तो बच के निकल नहीं सकोगे। पहले का तो तुम कह देते हो कि मैंने क्या किया है, लेकिन अब लोग देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। आज भले लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी ये लोग बोलेंगे, और इतना बोलेंगे ना, मुझे यकीन है, क्योंकि सच एक ना एक दिन बाहर आता है। नहीं, मोबाइल अब नहीं देंगे, तुम लोग बहुत देर मोबाइल देख लिया, अब घर चलेंगे। नहीं, अब गेम नहीं, अब घर चलेंगे बेटा। मोबाइल कहीं पे चार्ज लगाएंगे किन्हीं के यहाँ, और फिर चलेंगे मुन्नू, तो तुम लोग के लिए कुछ खरीद देंगे। अच्छा, तुमको आज खांसी का दवाई दिला ही देते हैं, तो वो कल भी नहीं दिलाए थे, हमको लगा ठीक हो गया, किले दिला देंगे। बैठो, हल्ला नहीं करो, वीडियो बनाने तो देंगे, है ना। लाइट में, अंधेरे में, सब कुछ में कैसे रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप ही लोग बताओ। अगर मैं पागल हूँ तो इन बच्चों को क्यों रख रही हूँ, कैसे रख पा रही हूँ? इन बच्चों को मेरे पागल से खतरा नहीं है। इधर आ बेटा। हाँ, कितना आसान होता है ना, एक औरत को पहले प्रताड़ित करो, उसको मेंटली टॉर्चर करो, फिर उसको बोलो पागल है, साइको है बेटा। गाड़ी आना रोड पे, नहीं दिलाएंगे क्ले अभी। इधर आओ, चलो घर चलेंगे, आओ। आप लोग खुद बताना यार, अगर मैं पागल हूँ तो पागल का किसी दिन देखना मेरा पति मुझे पागल खाना भी पहुँचा देगा। और अब तो पड़ोसी का भी इसमें पड़ोसी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर देंगे, है ना, बहुत ज़्यादा। इसीलिए अब घर चलना चाहिए, है ना, क्योंकि लोग पूछते हैं तो हमको तो अब किसी पे भरोसा नहीं है यार। कौन हितैषी बन के कौन धोखा दे दे, कौन जानता है। इसीलिए बहुत देर से इधर हूँ। अब चलूँगी मैं, थोड़ा मोबाइल चार्ज करूँगी। पड़ोसी भी कह देंगे हाँ पागल है, गाली देती है। वो नहीं कहेंगे कि अगर किसी को तंग करेंगे और इंसान अपने से कुछ नहीं कर सकेगा तो आवाज़ तो निकालेगा ही ना यार, गूंगे थोड़ी ना। तकलीफ़ होगा तो बोलेंगे ही। आज मैं जितनी परेशान हूँ ना, अपने बच्चों को लेके इधर उधर भटक रही हूँ, घर द्वार होते हुए, है ना, लोगों से मदद मांग के। समय आएगा। और अब तो तुमने जब कहा है ना कि पागल है, मेंटल है, साइको है, कभी मत आना मेंटल और साइको के पास। जब ज़बरदस्ती करते हो ना, सबसे ज़्यादा खतरा तो तुमको उस वक्त महसूस होना चाहिए, है ना। मैं नहीं बोल रही हूँ चीज़ें, सब डालो इधर बेटा। चलिए दोस्तों, चलते हैं। आप लोग ज़रूर इधर कमेंट करते जाना। 10 साल से मेरा जो शोषण हो रहा है ना, हम ही जानते हैं। मेरा पूरा बैग भारी कर दी। ये सब ले जाओ सगुन, ये इसमें डालो ना, इसका जीन्स पैंट सब बाबू का। और अब हम इसका बैग लेने वाले नहीं। क्यों? टोपी निकाल लो, टोपी पहनो, बहुत जोर से हवा चलेगा भी, गाड़ी चलाएंगे तो। सब उसमें है, थैला में ही है। इसका तो रास्ते में कान भी दर्द कर रहा है। कहाँ निकालो ना, कान दर्द करेगा, ये हवा चल रहा है तो तुम लोग सब फेंक फाक देता है। बाकी बोलिए, आप लोग तो ऐसे जगह पे नहीं बोलते हैं। जब मुझे मेंटली टॉर्चर करना होता था तब। इधर रखो बेटा। आप लोग भी तो सब कोई मिलके इसका काम आसान कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चाहता था, इसका परिवार जो चाहता था, आज वही काम हो रहा है। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं पड़ोसी के घर जाती हूँ ना कुछ करती हूँ। मेरा भला करना भी मेरे पे बुरा हो जाता है। और आप सब देख रहे हैं कि मैंने सबसे चाची चाचा भैया यही किया है। इसके बदले भी लोगों ने मेरे साथ कितना गलत किया है। समय है, समय तो बदलेगा ही, बदलता ही है। ऐसा नहीं कि आज ये दौर है तो ऐसा ही दौर बना रहेगा, है ना। बाकी मेरी टीम मेरे साथ है, हिम्मत भी है और परेशानी भी है, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। छोटी छोटी परेशानियों के लिए हम बने भी नहीं हैं, है ना। अगर कुछ अच्छा हो जाए तो इतिहास रचा जाएगा, और नहीं तो शांति तो मिल ही जाएगा, है कि नहीं। बहुत वैसे भी दुनिया में रखा कुछ नहीं है दोस्तों, आना है जाना है और कुछ नहीं है। बहुत लोग मेरे जैसे आए चले गए, क्या उखाड़ लिए,
अभी भी लोग समाज में ऐसे ही शोषण कर रहा है। कल को मैं चली जाऊंगी, फिर किसी बेचारी को किसी को तबाह करेंगे। करो तबाह। अगर भगवान भी होते तो तुरंत ही जवाब देते, लेकिन देंगे जवाब ऐसा नहीं। ईश्वर पे मुझे भरोसा नहीं है, भरोसा है मुझे भगवान पे, उनसे तो कभी नहीं जा सकता है। बट कहीं ना कहीं तकलीफ़ हो जाता है बहुत ज़्यादा। और जब भी ऐसा मुसीबत आता है तो आँख बहुत जल्दी खुल जाता है, और आँख खुलता है तो कई रिश्तों से पर्दा भी उठ जाता है, कई लोगों से पर्दा उठ जाता है, जो इस वक्त मेरा उठ चुका है। कोई मतलब नहीं है किसी से भी।